Hello everyone, I am Rukmani Sharma and in today's video I am going to discuss the question answers and exercises of NCERT book chapter 2 Nutrition in Animals. Let us begin. Question number 1. These are fill in the blanks. तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट से. द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर. ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन के मेन स्टेप्स होते हैं वो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन. सेकेंड क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज. जो सबसे बड़ी ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी में वो होती है लीवर. द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव ज्यूसेस विच एक्ट ऑन फूड. स्टमक में एसिड निकलता है जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक, ये, और कुछ ज्यूसेस निकलते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उन्हें डाइजेस्टिव ज्यूसेस कहते हैं, और ये हमारे फूड के ऊपर एक्ट करना शुरू कर देते हैं जिससे कि हमारा फूड डाइजेशन की तरफ बढ़ जाता है एक स्टेप. The inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की दीवार होती है उस पर फिंगर जैसे कुछ इसी प्रकार के ग्रोथ होते हैं जो उसकी वॉल होती है उसके ऊपर ऐसे ये फिंगर जैसे होते हैं. इन्हें विली कहते हैं. क्या कहते हैं इनको? विली. अमीबा डाइजेस्ट इट फूड इन द फूड वैक्यूल. अमीबा फूड कहाँ डाइजेस्ट करता है? फूड वैक्यूल में. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं. डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक. स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में शुरू हो जाता है. नहीं, ये फॉल्स है. जो डाइजेशन होता है वो तो सलाइवा के साथ माउथ में शुरू हो जाता है. The tongue helps in mixing food with saliva. टंग फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है. बिल्कुल सही है, ये ट्रू है. द गोल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल. गोल ब्लैडर में थोड़े समय के लिए बाइल स्टोर होता है. ये भी बिल्कुल सही है. यस, इट इज ट्रू. द ruminants bring back swallowed grass into their mouth. जो रूमिनेंट्स होते हैं यानी कि जो ग्रास खाने वाले एनिमल्स होते हैं वो जब ग्रास को स्वेलो करते हैं तो अपने मुंह में वो उसे फिर वापस लाते हैं. एंड चीव इट फॉर सम टाइम, और थोड़े समय के लिए उसे चबाते हैं. ये ट्रू है. नाउ दीज आर MCQs. क्वेश्चन नंबर थर्ड, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द. जो फैट होता है वो कंप्लीटली किस जगह डाइजेस्ट होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. नाउ बी, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द. जो अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं होता उस वाले फूड का पानी मेनली एब्जॉर्ब होता है. किस जगह एब्जॉर्ब होता है? वो लार्ज इंटेस्टाइन में. ये लिखा है लार्ज इंटेस्टाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यहाँ पर मैचिंग है. ये कॉलम ई के कॉलम बी से आपको मैच करने हैं. कॉलम 1 में फूड कंपोनेंट दिए हैं और कॉलम 2 में प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दिए हुए हैं. तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनसे शुगर बनता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स, फैट से फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल बनते हैं. Now question answer. What are villi? What is their location and function? villi क्या होते हैं, उनकी क्या लोकेशन है यानी कि वो कहाँ होते हैं, और उनका फंक्शन का मतलब होता है काम. उनका काम क्या होता है? द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की वॉल होती है, अभी दिख बताया था मैंने आपको, हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ. उसमें फिंगर जैसी बाहर को निकले हुए पार्ट्स होते हैं. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये मान लीजिए इंटेस्टाइन है तो अंदर की साइड में होते हैं ये. दीज आर कॉल्ड विली. इन्हें विली कहते हैं और
जो सिंगुलर नंबर होता है वो वाइलस कहलाता है। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। अब सेकंड पार्ट था हमारे क्वेश्चन का कि इनका काम क्या होता है। इनका काम होता है जो डाइजेस्ट हो चुका फूड उसके एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना, यानी कि एरिया बढ़ जाता है, जगह बढ़ जाती है। ईच वायरस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स। हर एक वायरस में पतली और छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि सरफेस के नज़दीक होती हैं। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और जो विली की का सरफेस होता है वो डाइजेस्ट किए गए फूड मटेरियल को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस। बाइल कहाँ पैदा होता है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। ये फूड के किस कॉम्पोनेंट की डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। तो जो बाइल होता है वो लीवर में, यानी कि जो लीवर हमारे बॉडी का पार्ट होता है, लीवर में सीक्रेट होता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, जो लीवर है वो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। तो वहाँ ये सीक्रेट्स होता है बाइल जूस, दैट इज स्टोर्ड इन ए सैक, जो एक सैक में इकट्ठा हो जाता है जिसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। द बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और बाइल फैट की, जो भी आप फैटी चीज़ें खाते हैं उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स, जिसे रूमिनेंट तो खा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, बट नॉट बाय ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमंस नहीं कर सकते। और उसका रीजन भी बताइए। पहले हम फर्स्ट पार्ट का आंसर देते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट बताइए जिसे रूमिनेंट्स यानी कि ग्रास खाने वाले एनिमल तो डाइजेस्ट कर लेते हैं लेकिन व्यक्ति नहीं। वो है सेल्यूलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट। रूमिनेंट तो डाइजेस्ट कर लेते हैं बट नॉट बाय ह्यूमंस। वजह क्या है? बिकॉज ruminants have a large sac-like structure called rumen between the esophagus and small intestine. ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो रूमेन होते हैं उनके बीच में एक लार्ज सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर। जो फूड का सेल्यूलोज है वो इसी जगह पर डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। वहाँ कुछ बैक्टीरिया होते हैं विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, लेकिन वो बैक्टीरिया केवल रूमिनेंट्स में यानी कि एनिमल्स में होते हैं, ह्यूमन्स में नहीं होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से तुरंत एनर्जी क्यों मिल जाती है? इंस्टेंट एनर्जी का मतलब है तुरंत। किसी को चक्कर आ रहा है तो ग्लूकोज पिलाते हैं, एकदम ठीक फील करता है, क्यों? उसे कोई और चीज़ क्यों नहीं खिला देते? इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। हमारे सेल में ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से तुरंत ही ब्रेक हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है उससे। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन। यहाँ कुछ ये लिखी है मैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में। पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड को एब्जॉर्ब करने में कौन सा पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन। च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को चबाने में बकल कैविटी यानी कि जिसे मुंह कहते हैं। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ पे खत्म होते हैं, क्लियर कहाँ होते हैं? स्टमक में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, और फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ जाके होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फॉर्मेशन ऑफ फीकस, इसे फीसस भी बोल सकते हैं, फीकस भी बोलते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स और अमीबा के बीच में न्यूट्रिशन में जो एक सिमिलरिटी लिखनी है, एक डिफरेंस लिखना है। यहाँ हमने ज़्यादा लिखे, जो आपको इजी लगे वो आप एक ही लिख सकते हैं। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन अमीबा एज वेल एज इन ह्यूमन बींग्स। अमीबा में और ह्यूमन बींग्स में फूड को डाइजेस्ट करने की और फिर एनर्जी जो निकालने की प्रोसेस होती है वो सेम होती है।
In amoeba, digestive juices are secreted into the food vacuole. जो अमीबा होता है उसमें डाइजेस्टिव जूसेस फूड वैक्यूल से सीक्रेट होते हैं. दे एक्ट ऑन द फूड, वो फूड पे काम करते हैं. एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और उसको छोटे छोटे पीसेज में ब्रेक कर देते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे. द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब, जो डाइजेस्ट किया हुआ फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. सिमिलरली इन ह्यूमन बींग्स वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस जो माउथ में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में बनते हैं, एक्ट ऑन फूड, फूड पे एक्ट करते हैं. ब्रेक इट डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस, और उसे सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं. अब डिफरेंस क्या है? द डाइजेशन प्रोसेस इन अमीबा इज सिंपल. जो अमीबा में डाइजेशन प्रोसेस होती है वो सिंपल होती है, वाइल इन ह्यूमन बींग्स इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, जबकि ह्यूमन बींग्स में मुश्किल होती है. द प्रोसेस ऑफ इंजेशन एंड इजेशन आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट. इंजेशन और इजेशन, बाहर निकालना बॉडी से, दोनों प्रोसेस अलग अलग हैं. अमीबा एंगल्स विद फूड बाय सराउंडिंग द फूड पार्टिकल विद द स्यूडोपोडिया. जो अमीबा होता है वो फूड को घेर लेता है, निगल लेता है अपने जो उसके स्यूडोपोडिया होते हैं उनकी हेल्प से, उसे घेर लेता है चारों तरफ से. द अनडाइजेस्टेड फूड विच इज लार्जली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जो बिना डाइजेस्ट किया फूड होता है जिस ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इज एक्सपेल्ड, वो बाहर निकल दिया जाता है आउटसाइड बाय द वैक्यूल, वैक्यूल के द्वारा, वैक्यूल में से. वाइल इन ह्यूमन बीइंग द फूड विच इज़ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, इज टेकन इनसाइड द माउथ, उसे मुंह में लेते हैं. अंडर गोज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, और फिर वो एक बहुत मुश्किल प्रोसेस से गुजरता है जिसमें डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है. फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फैकस, और फिर जो बिना पचा हुआ, बिना डाइजेस्ट किया हुआ खाना होता है वो फैकस के रूप में बाहर निकल जाता है. अब यहाँ पर ये मैचिंग है, तो इसमें आपको मैच करना है, फंक्शंस हैं और ज़्यादातर जूसेस या उनके एक्टिविटीज़ हैं. नंबर 1, सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है? सलाइवा सेक्रेशन होता है, यानी कि सलाइवा निकलता है. सेकंड, स्टमक में क्या होता है? एसिड रिलीज होते हैं. लीवर में क्या होता है? बाइल जूस सेक्रेशन होता है. रेक्टम में क्या होता है? रिलीज ऑफ फैकस, यानी कि जो फैकस होता है, जो पोटी होती है, वो रिलीज होती है एनस के द्वारा. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? डाइजेशन इज कंप्लीटेड, डाइजेशन पूरा हो जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जो भी बचा हुआ होता है उसमें से पानी एब्जॉर्ब करते हैं, और स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और जो डाइजेस्ट नहीं होता फूड उसको स्टोर कर लिया जाता है. अब यहाँ पर ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें आपको सारे पार्ट्स लेबल करने हैं. तो देखते हैं, चलिए इसको. ये हमारा स्टमक है, और ये लीवर है. यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लीवर होता है. ये छोटा सा गॉल ब्लैडर होता है. इसके बाद ये नीचे, स्टमक के नीचे, ये पैंक्रियाज होता है, आप देख रहे हैं. और ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो अंदर की साइड में है, ये वाली, ये वाली, ये वाली. और लार्ज इंटेस्टाइन ये बाहर की साइड में होती है. और ये जो यहाँ पर ऐसे थोड़ा सा फूल के बना है, ये रेक्टम होता है, और ये एनस होता है, जैसे आपकी पोट. क्वेश्चन नंबर 13, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास? क्या हम केवल कच्चा पत्तीदार सब्जियां खाकर या ग्रास पर जीवित रह सकते हैं? रॉ लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास आर रिच इन सेल्यूलोज. जो रॉ लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रास होती है, वो सेल्यूलोज में बहुत रिच होती हैं. ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है. मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल जिसमें ह्यूमंस भी हैं, कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दे डू नॉट हैव एंजाइम्स, क्योंकि उनमें वो एंजाइम्स ही नहीं होते हैं. एंड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया नहीं होते हैं, विच कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकें. वी कैन नॉट सर्वाइव बाई टेकिंग वेजिटेबल्स इन रॉ फॉर्म. हम खाली कच्ची सब्जियां खाकर जिंदा नहीं रह सकते. दैट्स वाई वी बॉयल और कुक वेजिटेबल्स. इसीलिए हम वेजिटेबल्स को या तो कुक करते हैं या बॉयल करते हैं. विच ब्रेक्स डाउन सेल्यूलोज इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स, जिसकी वजह से
जो सेल्यूलोज होता है वो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक हो जाता है। वी कैन ओनली सर्वाइव बाय टेकिंग इन वेजिटेबल्स इन बॉइल्ड और कुकड फॉर्म। हम केवल बॉइल्ड या जो पकी हुई फॉर्म होती है वेजिटेबल्स को, उसी रूप में लेकर जिंदा रह सकते हैं। आई होप you like this video, you understood the chapter. Thank you for watching the video.